शांति। हम सबका मुखड़ा मुंह किस ओर है? स्वर्ग की ओर। नरक से हमने अपना मुख मोड़ लिया है। दुनिया में तो दिशाओं को ही सिर्फ देखते रहते हैं, हाँ, कि मुख ईस्ट की ओर हो, पीठ वेस्ट की ओर हो। बाबा तो सारी दुनिया की दिशाओं को जानता है। सारा ही ग्लोब, हाँ, विश्व अब नरक है। चाहे किधर भी बैठो, किधर भी देखो, किधर भी सोचो, और बाबा हमको ले चल रहा है स्वर्ग में। तो अपना मुख किधर रखना है? तो इसके लिए ढूंढते रहोगे, इधर करूं या इधर करूं? हाँ, बुद्धि आपकी स्वर्ग से लगी है। चेहरा चाहे इधर है या इधर है या इधर है ना? बुद्धि आपकी स्वर्ग से लगी हुई है, क्योंकि हम वहाँ ही चलने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा की याद माना ही बुद्धि योग इस नरक में कहीं भी नहीं जाए, किसी भी तरफ नहीं जाए। ये थोड़ा कहीं और अच्छा है तो उस तरफ ठीक है। हाँ, आज तो मनुष्य इसी खोज में लगा रहता है। कभी स्थान बदलेगा, कभी वस्त्र बदलेगा, कभी नाम बदलेगा, संबंध बदलेगा। आजकल क्या क्या कैसी कैसी ऐसी बातें निकल आई हैं, अजीब अजीब, अपने को बदलने की। जेंडर भी बदल लेते हैं, बताओ। पर है तो नरक ना, है तो नरक ना। बाबा हम बच्चों का बुद्धि योग बदलता है कि बच्चे बुद्धि कहाँ लगानी है। ये कितनी सूक्ष्मता है। देखो, विचार चल रहा था मुरली पढ़ते हुए कि बस बुद्धि को ठिकाना दो और कुछ नहीं करो। जहाँ हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। बुद्धि को ठीक ठिकाना दिया तो ऐसे लगेगा मैं स्वर्ग में हूं। फिर बाबा ने कहा है कि यही ऊंची मंजिल है, सूक्ष्म मंजिल है। ज्ञान की मंजिल और कौन सी है? यही ही है, और इसको ही पार करना है। और इसको ही पार करने में कि बुद्धि योग इस नरक की तरफ नहीं जाए, माया बड़ा हैरान करती है। वो खींचती है नरक की तरफ और आप चल रहे हो स्वर्ग की तरफ। हाँ, जैसे हवा का दिशा विपरीत हो, नाव चल रही हो आगे की ओर और हवा चल रही हो, हाँ, उसके दूसरी ओर, उल्टी ओर, तो बेचारा नाविक को बड़ी तकलीफ हो जाती है। अब वो हमको पार करना है परीक्षाओं को। तो बाबा ने उसको पार करने की जो पुरुषार्थ सुनाता है बाबा कहते हैं कि आपको नष्टो मोहा होना पड़ेगा। ये मोह ही बुद्धि को बिखेरता है, और उसके लिए ही बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ, हाँ, चाहिए, बाप की तरफ चाहिए। नहीं तो नष्टो मोहा भी नहीं हो पाएंगे। वैसे भी देखो, देखते ही एक तो बुद्धि में आता है कि ये दुनिया क्या है, इसके संबंध हैं जो भी है, लेकिन देखते भी बुद्धि योग एकदम उस संबंध से या व्यक्ति पदार्थ से मोहवश हो जाता है। देखते ही अच्छा भला बैठा होगा और कोई संबंधी आ गया प्यारा सामने, या उसकी फ़ोन कॉल भी आ गई, तो क्या हो जाती बुद्धि की स्थिति? आप अनुभवी हो ना सभी। कभी कभी तो इतनी मोहवश हो जाती है, फ़ोन पे बात भी कर रहे होते हैं, रो भी रहे होते हैं साथ साथ। तेरा क्या हाल है, तू विदेश में बैठा है, रोटी मिलती है ठीक से तेरे को? और उसको माँ की रोटियां याद आती हैं बेचारे को। बात तो सही है, सच्ची है। अब बाबा कहते हैं वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही निकाल रहा हूं, और आप बच्चे इससे नष्टो मोहा हो जाओ। बस, तो सारे विकार दूर हो जाएंगे। मोह विकार सबसे खतरनाक है। वो लोभ भी लाता है,
हाँ, अहंकार भी लाता है, क्रोध भी आता है। कई बार कई कहते हैं वैसे मैं किसी पे क्रोध नहीं करता, ये घर में ही पता नहीं क्या हो जाता है। वो क्या होता है? मोह। जहाँ मोह होता है ना, जहाँ अथॉरिटी होती है, अपनापन होता है, ये मेरे हैं, तो फिर उस अधिकार वश क्रोध भी आता है। और किसी को तो कह नहीं सकते। हाँ, आज बाबा ने कहा ये है ईश्वरीय दरबार। आप इस ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। और यहाँ बाबा कहते हैं परियां हैं सब। परियां माना पवित्र आत्माएं, जिनको भक्ति मार्ग के अंदर कहा गया है नीलम परी, सब्ज परी, पुखराज परी। तो ईश्वरीय दरबार का बाबा नियम सुनाता है पवित्रता। तो स्वयं भी पवित्र रहना है, और बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं को भी, जिनको आप बाप के पास ले आते हो, वो भी पवित्र होनी चाहिए। अब सेवा अर्थ भले सभी आत्माओं को ले जाते हैं, पर उसी अनुसार जहाँ जैसा उनकी सेवा के लिए नियम बना है। बाबा के सामने नहीं ले जा सकते। तब तो साकार में बाबा हुआ करते थे, और फिर अव्यक्त रूप से भी ये ध्यान रखते थे। और तो भी जब ब्राह्मणों की सभा है तो वो है ईश्वरीय दरबार। मधुबन में देखो, जब ब्राह्मणों के प्रोग्राम होते हैं, बाप दादा के मिलन का प्रोग्राम होता है, तो ईश्वरीय दरबार कितनी अच्छी सजी हुई होती है। सफ़ेद पोषधारी, सब राजयोगी पवित्र आत्माएं। तो उसमें कोई भी अपवित्र को नहीं ला सकते। तो बाबा कहते लाने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। और इस पर इसीलिए शास्त्रों में दृष्टांत भी आता है। सुना ही होगा आप सबने कि एक परी को एक पतित आत्मा ने, इस कलयुगी आत्मा में वो आई हुई थी परी, स्नान पे मानसरोवर कहते हैं, और उसे कहा मुझे भी अपने साथ इंद्र के दरबार में ले चलो। बहुत जिद की उसने, वो बेचारी मजबूर हो गई और उसको ले गई। और जैसे ही उसको ले गई वहाँ, तो सारे इंद्र के दरबार में आवाज़ हो गया, बू बू बू, आदम बू, आदम बू, आदम बू। इंद्र को पता चल गया कि यहाँ कोई पतित विकारी व्यक्ति नीचे के संसार से आया है। तो वहाँ ही उस परी को श्राप दे दिया। ये दृष्टांत है शास्त्रों में। तो ये बने कहाँ से है? यहाँ से। इतना पवित्रता का महत्व है। बाबा ने फिर आज कहा है पुण्य आत्मा कैसे बनना है, वो विधि भी सुनाई है। और वो हमारे लिए कितना बाबा ने सहज कर दिया है। बाबा कहते इस समय आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जैसे भक्ति मार्ग के अंदर दान देना भी एक पुण्य माना जाता है, लेकिन उनका इनडायरेक्ट कनेक्शन है, भगवान के पास सीधा नहीं पहुंचता है। वो तो गुरुओं के पास, मूर्तियों के पास रखाते हैं। लेकिन हमारा, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे बन गए और ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट दान है। तो बाबा कहते हैं आप इस समय वो दान से, जो भी सेवा करते हो, सेवा ही दान है ना, तन मन धन, मन वचन कर्म, ये डायरेक्ट है। तो इससे आपका भविष्य जन्म जन्मांतर सुधर जाता है। ये है सबसे बड़ा इस समय पुण्य आत्मा बनने का रास्ता। बाबा ने कहा मुरली भी मिस कभी नहीं करनी है। अब तो बहुत ही सहज है। चलो आप कहीं ट्रेन में भी हो, दूर गांव में भी बैठे हो, विदेश में भी बैठे हो, मुरली आपके पास है। क्या सुख दिया है भगवान ने। इसीलिए बाबा कहते हैं साइंस के साधन ज़्यादा लाभ तो आपको पहुंचाने के लिए। वो तो कारोबारी काम करेंगे उन साधनों से। आप तो कारोबारी ही नहीं, लेकिन भविष्य बनाने की भी सेवा करते हो।